अगर आप जनसुराज के समर्थक हैं या फिर आप राजद के समर्थक हैं, यानी कि अगर आप महागठबंधन के तरफ अपना रुख या फिर समर्थन के लोग हैं, तो फिर आपके लिए यह बुरी खबर है। यह बुरी खबर इस लिहाज से है कि बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उन तमाम 4 सीटों पर महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए के तमाम प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग जीते हैं, जदयू से मनोरमा देवी जीती हैं, और वहीं पर आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की उनकी अपनी बहू दीपा कुमारी इमामगंज से चुनाव जीत गई है। यानी कि जो पूरे बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उस पूरे उपचुनाव में 38 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया था, जिसमें से 4 लोग विधायक चुन करके आए हैं, जो महज 8 से 10 महीनों के लिए विधायक बनकर के आए हैं। और आपको जान करके हैरानी होगा कि इन 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा और एनडीए का दबदबा बरकरार रहा है। इन 4 सीटों पर चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि इन 4 सीटों के लोग, यानी कि जो पहले विधायक थे, वो निकल करके सांसद बन गए, और सांसद बनने के परिस्थिति में यहाँ की सीटें खाली हो गई। और जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में राजद के एक भी सीट नहीं आए हैं, महागठबंधन के एक भी सीट नहीं आए हैं, और जनसुराज पार्टी, जनसुराज अभियान जो पूरे बिहार के दौरा पर प्रशांत किशोर घूम रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, यहां तक कि रामगढ़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह कह दिया था कि जो यहां पर भाजपा के और राजद के लोग हैं, वह नंबर 2 और नंबर 1 पर तो छोड़ दीजिए, नंबर 3 के भी सूची में नहीं आएंगे। तो आपको जान करके ताजुब होगा कि रामगढ़ सीट से तीसरे नहीं बल्कि चौथे स्थान पर रहे हैं जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट। और आपको बता दें कि इन 4 सीटों पर, यानी कि तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज, इन 4 सीटों पर अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो इन 4 सीटों में से सबसे अधिक अगर कहीं कांटे की टक्कर हुई है तो वह हुई है रामगढ़ में। रामगढ़ में आपको बताते चले कि वहां से भाजपा के कैंडिडेट अशोक कुमार सिंह चुनाव जीते हैं, और वह चुनाव जीते हैं 1362 मतों से, यानी कि महज 1362 मतों से उनकी चुनाव में जीत हुई है। और दूसरे स्थान पर अगर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर सतीश कुमार सिंह यादव, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं, वह दूसरे स्थान पर आए हैं। और तीसरे स्थान पर वहीं रामगढ़ के सुधाकर सिंह, जो कभी वहां पर एमएलए हुआ करते थे और बक्सर के चुनाव में वह सांसद बनकर के दिल्ली चले गए, तो उनके अपने भाई जिनका नाम अजीत कुमार सिंह है, वह चुनाव लड़ रहे थे और वह तीसरे स्थान पर हैं। और वहीं पर आपको बताते चले कि अजीत कुमार सिंह के बाद सुशील कुमार सिंह वहां पर जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते थे, और सुशील कुमार सिंह चौथे स्थान पर चले गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर रामगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि सुधाकर सिंह के भाई तो यहाँ 3 नंबर और 2 नंबर के स्थान पर नहीं रहेंगे, वो अपने बारे में सोचे। वहीं पर आपको बता दें कि तीसरे स्थान पर सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह तो रहे हैं, लेकिन उनके अपने पार्टी के कैंडिडेट यानी कि सुशील कुमार सिंह रामगढ़ में चौथे स्थान पर रहे हैं। आपको बताते चले कि इन 4 विधानसभा सीटों पर जो मतदान का आज परिणाम आया है, राजनीतिक विश्लेषक जैसा कि पहले कह रहे थे कि इस चुनाव का परिणाम यह तय करेगा कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी सबसे बहुमत में आएगी, किस पार्टी के सबसे अधिक एमएलए जीत करके आएंगे। और कह सकते हैं कि यह सब कुछ आपको इस उपचुनाव से सामने नजर आ रहा होगा। आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी के जितेंद्र पासवान, जो कि इमामगंज से चुनाव लड़ रहे थे, जहां से दीपा कुमारी, यानी कि दीपा कुमारी जीतन राम मांझी के लड़के संतोष सुमन की पत्नी है, यानी कि जीतन राम मांझी की अपनी पतोह है, वह चुनाव जीती हैं। वहां पर कांटे की टक्कर की अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि जनसुराज के कैंडिडेट यानी कि जितेंद्र पासवान ने लगभग 37,000 मत ला करके तीसरे स्थान पर तो रहे हैं, और महज 5,000 से 5,000 साढ़े 5,000 के अंतर से वहां पर दीपा कुमारी चुनाव जीती हैं, और 5,945 के आसपास अधिक उनके वोट आए हैं। कुल वोट की बात की जाए तो 53,445 वोट उनको आए हैं। और वहीं पर उनके करीबी रहे रोशन कुमार, जो कि 47,490 मत लाए हैं, और जनसुराज पार्टी का ऐसा पहला कैंडिडेट है जो 4 विधानसभाओं के सीटों में तीसरे स्थान पर कांटे की टक्कर देने में सफल रहे हैं जितेंद्र पासवान, जिनको 37,000 के आसपास मत आया है। वहीं पर आपको बताते चले कि तरारी विधानसभा से विशाल प्रशांत, जो भाजपा के कैंडिडेट रहे हैं, बताया जाता है कि सुनील पांडे उनके पिता रहे हैं, और विशाल प्रशांत वहां से चुनाव जीते हैं। और विशाल प्रशांत राजू कुमार यादव, राजू यादव जो माले के वहां पर कैंडिडेट थे, उनको लगभग 10,600 कुछ मतों से चुनाव हरा करके विशाल प्रशांत महज 8 से 10 महीनों वाले विधायक बनने के रेस में चुनाव जीत गए हैं। यानी कि तरारी से विशाल प्रशांत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं,
रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह जो 1362 मतों से चुनाव जीते हैं। और यहां पर जानकर के आपको हैरानी होगा कि बहुजन समाज पार्टी का अपना कैंडिडेट जिनका नाम सतीश कुमार सिंह यादव है, वह लगभग 1362 मतों से पीछे रह गए हैं। उसके बाद से इमामगंज से जहां से दीपा कुमारी चुनाव जीती हैं, राजद के रोशन कुमार सेकंड रहे हैं और तीसरे स्थान पर 37,000 मत लाकर के जितेंद्र पासवान रहे हैं। और चौथा सीट बेलागंज से मनोरमा देवी चुनाव लड़ी हैं और मनोरमा देवी जदयू की कैंडिडेट रही हैं, वह चुनाव जीत गई हैं। दूसरे स्थान पर वहां पर विश्वनाथ कुमार सिंह रहे हैं और तीसरे स्थान पर मोहम्मद अमजद रहे हैं और मोहम्मद अमजद को लगभग 17,000 वोट आया है। मोहम्मद अमजद जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट थे। आपको पता होगा कि उस समय लियाकत हुसैन कोई प्रोफेसर हुआ करते थे जिनको जनसुराज पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया था, लेकिन किसी कारणवश तरारी और उनको फिर से बेलागंज में अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा और वहीं बेलागंज से कैंडिडेट हो गए आपको मोहम्मद अमजद जिनको 17,000 वोट आया है और तरारी से किरण सिंह को कैंडिडेट बनाया गया था जिनको 5,600 के आसपास वोट आया है। और वहां पर किरण कुमारी सिंह लगभग तीसरे स्थान पर रही हैं और तीसरे स्थान पर बतौर उनको 5,600 वोट आया है। और कुल मिलाकर के राजनीतिक परिदृश्य में, राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक गलियारों में बिहार के जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें एनडीए की चारों सीट एनडीए की खाते में चली गई है। तरारी से और रामगढ़ से भाजपा के कैंडिडेट थे विशाल प्रशांत और उसके बाद से अशोक कुमार सिंह, ये दोनों लोगों ने जीत दर्ज की है। वहीं पर आपको बताते चले कि इमामगंज में हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी की कैंडिडेट दीपा कुमारी थी, वह चुनाव जीत गई हैं। और आपको बता दें कि बेलागंज में जदयू की कैंडिडेट थी मनोरमा देवी, यानी कि जदयू सीट 1 जीता है, हम पार्टी 1 जीता है और भाजपा के 2, यानी कुल मिलाकर के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट चली गई है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप राजद के समर्थक हैं, जनसुराज के समर्थक हैं, तो आपके लिए यह बुरी खबर है कि बिहार के 4 विधानसभाओं के उपचुनाव के परिणाम में आपका कैंडिडेट कहीं नहीं रहा है। यह अलग विषय है कि रामगढ़ की अगर बात करिएगा तो राजद के भी कैंडिडेट तीसरे स्थान पर रहे हैं, वहां पर दूसरा स्थान लाने में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट सतीश सिंह यादव रहे हैं और दूसरे स्थान पर वह रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनाव का परिणाम क्या होगा, बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेगी, कौन सा कैंडिडेट और कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के निकलेगी। और आपको बताते चलिए कि तेजस्वी यादव के गठबंधन में यानी कि महागठबंधन में कुल मिलाकर के 116 विधायक हुआ करते थे। अब मोटे तौर पे इन 4 विधानसभा सीटों पर जहां उनका 2 जगह अपना विधायक था वह भी 2 अब कम हो जाएगा और 116 के बजाय अब उनके पास 114 विधायक रह जाएंगे। खबर को समाप्त करते हैं और आपसे इस अनुरोध के साथ कि इस रिजल्ट को लेकर के, इस उपचुनाव के परिणाम को लेकर के, बिहार के राजनीति को लेकर के और जो परिणाम आया है 4 सीटों पर जो एनडीए के खाते में 4 सीट गए हैं, उसके बाद से आपको जानकारी होगा ही कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की यानी एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। झारखंड में भी जहां कांटे की टक्कर चल रही है वहां पर भी भाजपा एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति में है। भले ही सीट कम आई है लेकिन वोट परसेंटेज जो है झारखंड में भी सही रहा है। इन तमाम चुनाव परिणामों को लेकर के आप यह अनुरोध के साथ, इस बात के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि इस बार का बाई इलेक्शन जो हुआ है यानी कि जो उपचुनाव हुआ है उसके बाद से महाराष्ट्र और झारखंड का जो रिजल्ट है वह क्या कहता है। आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में या फिर राजनीतिक क्षेत्र में या फिर राजनीति की अगर आप समझ रखते हैं तो राजनीति किस करवट जा रही है, किस ओर जा रही है, इसको लेकर के आप क्या अपनी राय रखते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा। ऐसे ही किसी खबर के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।